Welcome to Maharaja Agrasen Public School. Today we will learn chapter number 1, Evaluation of Computers. The term computer is derived from the word compute, which means to calculate. But a computer is not limited to performing only calculations. A computer is a versatile device that can handle different applications at the same time. Okay? Every aspect of our life in this present era has been influenced by the most advanced machine. Which machine? Computer. Initially, computers were used only by scientists and engineers for complex situations and were very expensive. Nowadays, computers can be afforded by small organizations and individuals. History of computers. The need to keep track of numbers led to the invention of different calculating devices. Right from abacus, the first counting device, many devices were invented leading to the development of computers. Calculating devices. 3000 BC abacus. BC, that means before BC means before क्राइस्ट, मतलब कि जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ उससे पहले का 3000 years before. Abacus was the first mechanical device for calculations. It was developed in China and it was made up of a wooden frame consisting of rods, each having beads in them. आप फिगर 1.1 में देख सकते हो कि जो अपर वाली फ्रेम है हेवन वाली, उसमें 2 बिट्स है और लोअर वाली में 5 बिट्स है. ओके, इट वॉज यूज्ड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. पास्कल एडिंग मशीन. ब्लेज पास्कल, a French mathematician, invented the first mathematical calculator at the age of 19 in the year 1642. अब ये जो पास्कल लाइन है, मशीन इन्होंने इन्वेंट किया, उसमें ऐसा क्या नया था? तो उसमें नया था रोटेटिंग व्हील्स. जैसे जैसे व्हील्स रोटेट होते थे वैसे वैसे नंबर्स डिस्प्ले होते थे, उसके नीचे व्हील्स होता था, उसके हिसाब से हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना रहता था. द गियर प्रिंसिपल वॉज फर्दर एम्प्लॉयड इन मैनी मैकेनिकल कैलकुलेटर्स. ये जो गियर वाला प्रिंसिपल इन्होंने इन्वेंट किया वो तो हम आज भी यूज़ करते हैं. जैसे कि आप लोगों ने कभी कहीं पर टैक्सी बुक कराई हो और फिर टैक्सी में गए हो तो टैक्सी वाला जो होता है टैक्सी का मीटर ऑन करता है, तो वो मीटर भी इसी ही प्रिंसिपल के ऊपर बनाया गया है. लायबनिज कैलकुलेटर. Leibniz, the famous German mathematician, invented the mechanical device called a Leibniz calculator in 1671. It was an improvisation of Pascal machine. जो पास्कल मशीन पास्कल ने बनाया था ना, रोटेटिंग व्हील्स वाला, ये उसका ही इम्प्रोवाइजेशन फॉर्म है. अपार्ट फ्रॉम परफॉर्मिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, पास्कल लाइन में तो हम सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही कर सकते थे, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और स्क्वायर रूट्स नहीं फाइंड कर सकते थे. लेकिन लाइबनिज ने जो कैलकुलेटर बनाया उसमें हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और स्क्वायर रूट्स भी फाइंड कर सकते हैं. अर्ली इन्वेंटर्स. चार्ल्स बेबेज, इनका नाम तो आपने सुना ही होगा, फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है इनको. ही इज़ अ ब्रिटिश मैथमेटिशियन. He invented a working model of the mechanical computer called the difference engine. difference engine इन्वेंट किया था. उसकी डेट, उसका ईयर कौन सा था इन्वेंशन का? 1822. एंड द एनालिटिकल इंजन 1833. The analytical engine had 5 units: input, output, store, mill and control. These units worked much like the modern computer. All the computers used nowadays are based on it. अभी भी जो सारे कंप्यूटर्स यूज़ किए जा रहे हैं उनका जो मेन बेस है वो इन्हीं यूनिट के आधार पे चल रहा है. इनपुट, जैसे कि आप कंप्यूटर के अंदर माउस से इनपुट डालते हो, कीबोर्ड से डेटा इंसर्ट करते हो, तो उसको इनपुट कहते हैं. आउटपुट, जो आपको उसका
आउटपुट मिलता है। फॉर एग्जांपल आपने दो नंबर्स का एडिशन करना चाहा, उसके बाद में आपको एडिशन कैलकुलेट करके डिस्प्ले हुआ, उसको आउटपुट कहते हैं। स्टोर वॉज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा एंड मील वॉज द कैलकुलेटिंग यूनिट। मील वॉज द कैलकुलेटिंग यूनिट, दैट मीन्स कैलकुलेशन करने के लिए ये मील यूजफुल होता है। कंट्रोल यूनिट वॉज यूज्ड फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट्स। कंट्रोल यूनिट वो सारे यूनिट को क्या करता है, सुपरवाइज करता है। और ये जो मील है वो तो हम अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट में, आपको पता ही है कि वो कैलकुलेटिंग करने के लिए यूज़ होता है, तो ये उसी का ही एक पार्ट है। अगस्टा अदा लवलेस। Lady Augusta Ada Lovelace was an English mathematician and writer, chiefly known for her work on Charles Babbage's analytical engine. जो एनालिटिकल इंजन चार्ल्स बेबेज ने बनाया था, ये उन्होंने इसी पे ही वर्क किया है, और जो हमारी वर्ल्ड की फर्स्ट प्रोग्रामर बनी है अदा लवेलेस, who suggested the use of binary data storage 0 and 1 instead of डेसिबल नंबर सिस्टम। बाइनरी डेटा स्टोरेज जो है वो उन्होंने सजेस्ट किया था। उन्होंने वो उसके आधार पे कोई लैंग्वेज नहीं बनाई, वो जिसने बनाई है वो हम आगे देखेंगे। जॉर्ज बुल was an English mathematician. He solved mathematical problems by reducing them to a series of positive or negative answered questions and linked them with the binary system. It resulted in 1 for positive answer and 0 for negative answer. This system, known as the Boolean logic, became the fundamental principle for the design of computer circuits. कंप्यूटर सर्किट सिर्फ एक ही लैंग्वेज अंडरस्टैंड करती है, वो है बाइनरी, और वो चलती है बुलियन लॉजिक पे 0 and 1। हम जो डेटा इंसर्ट करते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है बाइनरी में, जो कि 0 and 1 पे ही चलता है। तो बुलियन लॉजिक किसने इन्वेंट किया था? जॉर्ज बुल ने। डॉक्टर हर्मन हॉलरिथ एन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन invented a machine called a tabulating machine. It was capable of reading data, processing it and giving the desired output. The input was given through punched cards. ये जो इन्होंने इन्वेंट किया था ना टेबुलेटिंग मशीन, उसके अंदर हम इनपुट के तौर पे क्या इंसर्ट करते थे? पंच्ड कार्ड को। द पंच्ड कार्ड वेर यूज्ड टू रिकॉर्ड एंड स्टोर डेटा और इंफॉर्मेशन। फिर वो पंच कार्ड से हम हमारे डेटा को रिकॉर्ड भी कर सकते थे और डेटा को स्टोर भी कर सकते थे। आप देख सकते हैं फिगर 1.4 में आपको दिख रहा होगा टेबुलेटिंग मशीन। Howard Aiken was the primary engineer in IBM who developed the first automatic sequence controlled calculator. Mark in 1944 was capable of executing long computation automatically. Now children, we will learn John von Neumann. A modern type computer came into existence with John von Neumann's development of software written in binary code. Von Neumann initiated the practice of storing data and instructions in binary code in the computer's memory. He also initiated the use of the memory to store data as well as programs. Neumann joined hands with Presper Ascot, American electrical engineer, and John Moseley in a consulting role. Later the term used binary code to build ADVAC in 1950. ADVAC's concept of storing different programs on punched cards led to the advancement of computers that we know today. इन तीनों ने मिलके बनाया है, क्या बनाया है? ADVAC in 1950. न्यूमैन ने, एस्कर्ट ने एंड जॉन मोस्ली, इन तीनों ने मिलकर बनाया है।
ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. The first general purpose electronic digital computer was invented by John Moseley and J. Presper Ascott in 1946. It consisted of 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स. आपको दिख रही होगी फिगर 1.6 में कितना बड़ा है ये मशीन. क्यों? क्योंकि उसके अंदर 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स यूज़ हुई है और वो जो मार्क 1 ने बनाया था उससे 1000 टाइम्स फास्टर है ENIAC, and it could add 2 large numbers in 200 microseconds. UNIVAC 1, Universal Automatic Computer 1. UNIVAC 1 was the world's first commercially available computer, designed by J. Presper Ascott and John Moseley in 1951. It was the first computer to handle both numeric and text data. इससे पहले जो बनाए गए थे ना वो सिर्फ न्यूमेरिक डेटा को ही हैंडल करता था, टेक्स्ट डेटा को नहीं करता था. लेकिन यूनिवेक 1 जो इन दोनों ने मिलके बनाया वो न्यूमेरिक डेटा को भी हैंडल करता है और टेक्स्ट डेटा को भी हैंडल करता है. इट वॉज ऑल्सो द फर्स्ट कंप्यूटर टू यूज बफर मेमोरी एंड टू कम इक्विप्ड विथ मैग्नेटिक टैप यूनिट. Generations of computers. Evolution of the present day computer is commonly classified into generations of computers. Each new generation resulted in the following changes. जैसे जैसे स्पीड इंक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे उसकी स्टोरेज कैपेसिटी एंड रिलायबिलिटी अच्छी होती जाएगी और उसका कॉस्ट और साइज डिक्रीज होता जाएगा. जनरेशन पीरियड. फर्स्ट जनरेशन 1940 to 1956. सर्क्यूटरी वैक्यूम ट्यूब्स. वैक्यूम ट्यूब्स होता था फर्स्ट जनरेशन में. डेटा इनपुट क्या होता था? पंच्ड कार्ड्स एंड पेपर टैप्स. डेटा आउटपुट प्रिंट आउट्स. फर्स्ट जनरेशन एंड सेकेंड जनरेशन में डेटा आउटपुट प्रिंट आउट ही है और एक्सटर्नल स्टोरेज भी मैग्नेटिक टैप्स ही है. लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में मशीन असेंबली यूज़ होता था जिसका एग्जांपल है यूनिवैक, ENIAC, EDVAC. नाउ सेकेंड जनरेशन 1956 to 63 क्या यूज़ होता था? ट्रांजिस्टर्स. डेटा इनपुट पंच्ड कार्ड्स एंड पेपर टैप्स जैसे कि फर्स्ट जनरेशन में होता था. डेटा आउटपुट प्रिंट आउट्स. एक्सटर्नल स्टोरेज मैग्नेटिक टैप्स. लैंग्वेज फोरटर्न, कोबोल, बेसिक, PL1. एग्जाम्पल्स IBM 1400 and 700 सीरीज IBM 350. थर्ड जनरेशन 1960 to 1971 क्या यूज़ होता था सर्क्यूटरी में? इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ होती थी. डेटा इनपुट कीबोर्ड. डेटा आउटपुट मॉनिटर. एक्सटर्नल स्टोरेज मैग्नेटिक डिस्क. लैंग्वेज सोफिस्टिकेटेड OS वेर यूज्ड पास्कल, फोरटर्न, कोबोल, RPG. एग्जाम्पल्स IBM सिस्टम 360, Apple I, Altair. नाउ फोर्थ जनरेशन 1972 टू प्रेजेंट क्या यूज़ होता है? माइक्रो प्रोसेसर VLSI. कीबोर्ड, माउस, स्कैनर एक्सेट्रा. मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर जो होता था वो उसका डेटा आउटपुट होता था. एक्सटर्नल स्टोरेज में मैग्नेटिक डिस्क विथ हायर कैपेसिटी. एंड कौन सी लैंग्वेज यूज़ होती थी? यूज़ ऑफ स्पेशल सॉफ्टवेयर फॉर मेंटेनिंग लार्ज डेटाबेस RDBMS C++ in 1985. एग्जाम्पल्स आर Cray 122, Apple II, VAX 9000. फिफ्थ प्रेजेंट एंड बियॉन्ड. विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस SLSI उसके अंदर क्या यूज़ होता था सर्क्यूटरी में? with artificial intelligence. Data input, optical fiber technology to handle artificial intelligence, capacity to think and reason.
कौन सी लैंग्वेज यूज होती है उसमें? अंडरस्टैंड ह्यूमन स्पीच, रिकॉग्नाइज पैटर्न्स लाइक फेसेस एंड अदर कॉम्प्लेक्स इमेजेस। आप देख सकते हो 5th जनरेशन के अंदर आपको डेटा आउटपुट में कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, एक्सटर्नल स्टोरेज में भी नहीं, और लैंग्वेज में भी लैंग्वेज है, लेकिन उसका एग्जाम्पल तो आपको पता ही है, रोबोट। टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स विथ रिस्पेक्ट टू साइज, स्पीड, storage, capacity and cost. Computers can be classified into the following types. Microcomputers. These computers are small in size and cost less, as you see in figure. They are usually designed for personal use, therefore they are also called personal computers. They are mainly used in homes, schools, offices, shops, banks, etc. These computers are given different names according to their usage. Examples: Commodore 64, IBM PC। माइक्रो कंप्यूटर्स आप देख सकते हैं, जिसको हम पर्सनल कंप्यूटर भी बोलते हैं। साइज में वो कैसे होते हैं? छोटे होते हैं, और उनकी कॉस्ट भी लेस होती है। डेस्कटॉप कंप्यूटर्स। These computers are designed to fit comfortably on top of desk. Desktop computers typically come in several units such as monitor, CPU, keyboard and mouse, which are connected to each other and work like a single unit. Laptop computers. These computers are small in size and can be placed on the lap. These are battery operated and portable. Tablet computers. These computers are small and lighter than laptop computers. Common tablets have 7-inch to 10-inch screen. Tablets can be used to browse the web, play games, send emails, listen to music, watch movies, view photos, read e-books and so on. Now, mini computers. These computers are bigger in size than the microcomputers. They have a higher processing speed and are costlier than microcomputers. These computers are capable of supporting 4 to about 200 users simultaneously. एक ही कंप्यूटर सपोर्ट करता है 4 से लेके 200 यूज़र्स को एक ही साथ में. They are used in banks, universities and in big organization. Example PDP 8. See figure. Mainframe computers. These computers are very powerful. They are big in size with a large memory and high speed. They are designed to tackle huge amount of data. More than 100 users can use a mainframe computer simultaneously. एक ही बार में 100 से ज़्यादा यूज़र्स इसको यूज़ कर सकते हैं. ये यूज़ होता है नेटवर्क एनवायरनमेंट में. Mainframe computers are very expensive and are used in large business organizations, universities, banks, scientific laboratories, airline and railway ticket reservation, stock exchange markets, etc. Examples: IBM Z series, PDP-10 and System Z10. Supercomputers. They are the most powerful computers with a huge processing speed. These computers are used for weather forecasting, space research, satellite control, etc. Examples are C-Ray1, C-Ray2, Param, ETA, A10, etc. Thank you, children.